एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोदारिम जी ह्योक को बताती है कि वो भी उसे पहले से ही लाइक करती थी, लेकिन उसे ये एहसास करने में थोड़ा समय लग गया। जहां वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, तभी ग्योंगमिन और बाकी मेंबर्स वहां आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके बाद हम तायोंग और जीहे को देखते हैं और जीहे कंफ्यूज होती है कि तायोंग जी ह्योक से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। उसे लगता है कि कहीं वो सिर्फ अपने बैंक बैलेंस के लिए ये सब प्लानिंग तो नहीं कर रहा। तब तायोंग उसे बताता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे जी ह्योक का सेल्फ मेड वाला एटीट्यूड पसंद नहीं है और उसी एटीट्यूड की वजह से जी ह्योक ने उससे उसका बिजनेस छीन लिया था। दूसरी तरफ जी ह्योक गोदारिम के बारे में सोचने में ही खोया होता है। जब ग्योंगमिन उसे कहता है कि उसने सब कुछ देख लिया था, तो जी ह्योक थोड़ा डर जाता है कि कहीं उसने उन्हें किस करते हुए तो नहीं देख लिया। लेकिन ग्योंगमिन बताता है कि वो गोदारिम की बात कर रहा है क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना जी ह्योक को आग से बचाया था। इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जी ह्योक उसे अच्छे से ट्रीट करे। उस रात गोदारिम और जी ह्योक दोनों ही ठीक से सो नहीं पाते क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं और अगले दिन मिलने के लिए एक्साइटेड भी होते हैं। अगले दिन वो दोनों खुद को तैयार करने में लग जाते हैं ताकि एक दूसरे के सामने परफेक्ट दिख सकें। जी ह्योक की माँ गोदारिम के लिए आउटफिट चुनने में मदद करती है और उसे वही आउटफिट देती है जो जी ह्योक को पसंद है। जब गोदारिम कंपनी पहुंचती है तो लिफ्ट में दोनों सबके बीच एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने डिपार्टमेंट तक जाते हैं। वहां पहुंचकर गोदारिम कहती है कि उन्हें लोगों की नजरों से बचकर रहना होगा, लेकिन जी ह्योक उसके करीब आकर कहता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। पूरे दिन उनके बीच आई कांटेक्ट चलता रहता है। जी ह्योक उसके लिए एक फ्लावर बुके भी भेजता है जिसमें फॉल लीफ क्लोवर वाला नोट होता है। गोदारिम बहुत स्पेशल फील करती है, लेकिन सबको लगता है कि वो बुके उसके पति किम सेओ ने भेजा है, जिसे सुनकर जी ह्योक थोड़ा जलन महसूस करता है। जब गोदारिम उसे थैंक्स कहने उसके केबिन में जाती है तो जी ह्योक बताता है कि उसने कैलेंडर में आज का दिन उनके रिलेशनशिप का डे 1 मार्क कर दिया है। जब दोनों करीब आने लगते हैं तभी लोग वापस आ जाते हैं और दिखावे के लिए जी ह्योक उस पर गुस्सा होने का नाटक करता है, जबकि असल में वो उसे डेट के लिए पूछ रहा होता है, ट्रिप पर जाए या मूवी डेट करें। मीटिंग में मिस्टर गोंग फायर सेफ्टी का ध्यान न रखने पर जी ह्योक से नाराज होते हैं। जी हे ये देखकर खुश होती है और उसे इरिटेट करने के लिए कहती है कि गोदारिम ने उसे बचाया है तो जरूर दोनों करीब आ गए होंगे। इसके बाद जी ह्योक हायन से मिलने जाता है ताकि उस आदमी का पता लगा सके जिसने एग्जीबिशन में आग लगाई थी। सीसीटीवी फुटेज में उसे याद आता है कि उस आदमी की आंख के पास एक निशान था जिससे वो उसे पहचान सकता है। दूसरी तरफ गोदारिम किम सेओन को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनने से बचता है क्योंकि उसने उन्हें किस करते हुए देख लिया था और समझ गया था कि गोदारिम जी ह्योक को पसंद करती है। अगले दिन लंच पर जी ह्योक कहता है कि जब वो अपनी कंपनी बनाएगा तो ऑफिस रोमांस को कंपलसरी करेगा क्योंकि इससे लोग एक्साइटेड रहेंगे और टाइम पर ऑफिस आएंगे। बाहर निकलते समय दोनों हाथ पकड़कर चलते हैं, लेकिन टीम मेंबर्स को देखकर गोदारिम उसे धक्का देकर अलग कर देती है और जी ह्योक पौधों में पानी देने का नाटक करने लगता है। बाद में गोदारिम उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जी ह्योक मना कर देता है क्योंकि उसे पुरानी फाइल्स ढूंढनी होती हैं। वो उसकी मदद करती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो दोनों छिप जाते हैं, जिससे वो और करीब आ जाते हैं। गोदारिम उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसके बचपन के बारे में बताया था और अब वो उसे समझ पाई है कि वो अंदर से अभी भी एक अकेला बच्चा है। वो उससे वादा करती है कि अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उधर किम सेओन को पता चलता है कि बुके जी ह्योक ने भेजा था। घर जाकर वो कहता है कि उसका कन्फेशन मजाक था। गोदारिम गुस्सा हो जाती है, लेकिन किम सेओन समझ जाता है कि वो उसकी बहुत परवाह करती है और वो उनकी दोस्ती नहीं खोना चाहता। अगले दिन हायंग को पता चलता है कि जी ह्योक आग लगाने वाले को ढूंढ रहा है। तायोंग उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन उसकी माँ उसका सपोर्ट करती है। हायंग किम सेओन को कम्फर्ट करती है और कहती है कि वो उसे मूव ऑन करने में मदद करेगी क्योंकि वो उसे पसंद करती है। उधर जी ह्योक की टीम से प्रोजेक्ट लेकर अपनी टीम को दे देती है और उन्हें कस्टमर सर्विस में भेज देती है ताकि वो परेशान हों। कॉल्स में लोग बहुत बुरा भला कहते हैं और गोयोन रोने लगती है। मीटिंग में गोदारिम देखती है कि जी ह्योक और हायंग की शादी की बात हो रही है, जिससे वो जलन महसूस करती है। बाद में हायंग उसे बताती है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी और उसे किम सेओन पसंद है। दोनों साथ ड्रिंक करते हैं, अपनी कहानियां शेयर करते हैं और बहुत नशे में हो जाती हैं। जी ह्योक और किम सेओन उन्हें लेने आते हैं और घर छोड़ते हैं। किम सेओन जी ह्योक से कहता है कि गोदारिम जिसे पसंद करती है उसके लिए कुछ भी कर सकती है,
इसलिए उसे कभी हर्ट मत करना। जी-हयो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले दिन हायंग जुन को डे केयर छोड़ने जाती है। जुन बताता है कि टैलेंट शो में सब अपनी माँ के साथ आएंगे, लेकिन उसकी माँ नहीं है, जिससे वो उदास होता है। कंपनी में एक माँ कॉल पर गुस्सा करती है और डीप फेक बनाकर गोदारिम को खसा देती है। वो वीडियो वायरल हो जाता है। जी-हे असली रिकॉर्डिंग डिलीट करवा देती है और फेक वीडियो मीडिया में दे देती है। लोग कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं और गोदारिम पर हमला करते हैं, लेकिन टीम उसे बचा लेती है। जी-ह्योक उसे गले लगाता है। गोदारिम उस माँ से मिलने जाती है। उसका बेबी कार्ड गिरने वाला होता है, लेकिन वो उसे बचा लेती है और खुद घायल हो जाती है। माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती है, लेकिन तभी तायोंग को पता चल जाता है कि गोदारिम अनमैरिड है और जी-ह्योक को डेट कर रही है। वो ये बात जी-हे को बता देता है और उसे मैरिज सर्टिफिकेट देता है। जी-हे सबके सामने वो सर्टिफिकेट दिखाती है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जब जी-ह्योक और गोदारिम उस लेडी से मिलते हैं जिसने डायपर की शिकायत की थी, तो वो उन्हें बताती है कि जब उसका अपने हस्बैंड से डिवोर्स हुआ तब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन संभालने के लिए उसने जी-ह्योक की कंपनी में अप्लाई किया था और वो मदर टीम के लिए ही अप्लाई कर रही थी, क्योंकि उसने पहले भी बेबी प्रोडक्ट कंपनी में काम किया था, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसी फ्रस्ट्रेशन में उसने ये सब किया और कस्टमर सर्विस पर कंपनी को कोसना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर गोदारिम को एहसास होता है कि उसकी जगह वो लेडी भी मदर टीम में आ सकती थी, क्योंकि वो उस जॉब के लिए ज्यादा डिजर्विंग थी। यानी कि गोदारिम ने एक स्पॉट उससे छीन लिया था, वो भी झूठ बोलकर, जिसके लिए उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी जी-ह्योक उसे हक करके कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जी-हे ऑफिस आती है, वो भी गोदारिम का मैरिज स्टेटस सर्टिफिकेट लेकर, लेकिन अभी वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताती और गोदारिम को टीवी पर किम सेओन के साथ इंटरव्यू करने के लिए कहती है। इस पर जी-ह्योक साफ मना कर देता है। जी-हे समझ जाती है कि ये सब वो सच छुपाने के लिए कर रहे हैं और उन्हें और ज्यादा गिल्टी फील करवाने के लिए वो गोदारिम को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना देती है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन गोदारिम को कोई खुशी नहीं होती, बल्कि वो और ज्यादा लो फील करती है। दूसरी तरफ हायंग अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जाती है, लेकिन वहाँ वो ऐसे आउटफिट्स ढूंढती है जो डे केयर के टैलेंट शो के लिए सूटेबल हों। उसकी माँ को लगता है कि वो किसी बड़े शो में जा रही है, इसलिए वो उसे पार्टी ड्रेसेस चुनने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि जुन अपने डे केयर में होता है और अभी तक उसे लेने कोई नहीं आया होता, जिससे वो थोड़ा उदास होता है। तभी किम सेओन उसे लेने आता है और वो एक गिटार भी लेकर आया होता है, ताकि वो जुन के टैलेंट शो में उसके लिए गिटार प्ले कर सके। जब गोदारिम घर जाती है तो उसकी माँ उसकी तारीफ कर रही होती है कि उनकी आंटी ने उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि गोदारिम अपने काम में बिजी है और बिल्कुल अपने पिता की तरह है, जो कभी हार नहीं मानते। अगले दिन ऑफिस में गोदारिम को अपने सारे पुराने पल याद आने लगते हैं, कैसे उसने टीम के साथ एंजॉय किया और कितने प्रोजेक्ट्स किए। इसके बाद वो अपना रिजिग्नेशन लेटर तैयार करने लगती है, क्योंकि वो सबको और परेशान नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ जी-ह्योक और जी-हे मिस्टर गोंग के साथ मीटिंग में होते हैं। जी-हे अपना प्रोजेक्ट भी जी-ह्योक को हैंडल करने के लिए दे देती है। जी-ह्योक की एक ही कंडीशन होती है, अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो उसकी टीम को इंटर्न से हटाकर परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। बाहर आने के बाद जी-ह्योक जी-हे से कहता है कि उसने सच में एक बहुत अच्छी मदर टीम चुनी है और उसे बनाने में बहुत मेहनत की है। यानी उसे ये अंदाजा हो जाता है कि जी-हे ने जानबूझकर कम स्कोर वाले लोगों को चुना था। फिर जी-ह्योक अपनी टीम को नया प्रोजेक्ट बताता है। पूरी टीम कॉन्फिडेंट होती है कि वो जीतेंगे, क्योंकि उनके पास गोदारिम है। लेकिन थोड़ी देर बाद गोदारिम खुद जाकर जी-ह्योक को अपना रिजिग्नेशन दे देती है। ये देखकर जी-ह्योक उसे इंटरव्यू के स्कोर दिखाता है और बताता है कि जी-हे ने जानबूझकर अनक्वालिफाइड लोगों को टीम में लिया था, ताकि ये सिर्फ एक दिखावे की टीम बने। लेकिन उस टीम में एक ऐसा मेंबर था जिसने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि वो सच में कुछ कर सकते हैं, और वो थी गोदारिम। इसलिए वो रिजाइन नहीं कर सकती, क्योंकि उसे बाकी सभी मॉम्स की मदद करनी है और उन्हें परमानेंट बनाना है। ये कहकर वो उसे हक करता है, लेकिन इस बार उन्हें हक करते हुए मिस जिन देख लेती है और वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से गोदारिम अभी भी किम सेओन की पत्नी थी। इसके बाद मिस जिन ये बात सबको बता देती है और सभी गोदारिम के साथ अजीब व्यवहार करने लगते हैं, बार बार किम सेओन के बारे में पूछना, शक करना। जब उन्हें पता चलता है कि गोदारिम और बाकी टीम जी-ह्योक के साथ डिनर पर जाने वाले हैं और किम सेओन को इनवाइट नहीं किया गया, तो सब आने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हायंग जुन का परफॉर्मेंस देखने जाती है।
लेकिन किम सेओन टाइम पर नहीं पहुंच पाता, जिससे जुन की परफॉर्मेंस कैंसिल होने वाली होती है। तभी हायंग आगे आती है और कहती है कि वो जुन के साथ परफॉर्म करेगी, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। दोनों साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और तभी किम सेओन भी वहां पहुंच जाता है। वो जुन को खुश देखकर बहुत खुश होता है। घर जाकर किम सेओन हायंग से कहता है कि वो उसके किए के लिए खुश है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो जुन को झूठी उम्मीद दे, क्योंकि उसे हायंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर हायंग बहुत हर्ट हो जाती है। अगले दिन जी ह्योक और तायोंग की मुलाकात होती है और दोनों में बहस हो जाती है। तायोंग कहता है कि जी ह्योक हमेशा उसकी अपॉर्चुनिटीज छीन लेता है, जबकि जी ह्योक कहता है कि इन्वेस्टर्स उसे इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो ईमानदार है। असल में तायोंग जी हे से अगली प्लानिंग के लिए मिलने आया होता है। दूसरी तरफ गोदारिम अपनी टीम को सब सच बता देती है, कैसे उसकी माँ बीमार हुई और उसे झूठ बोलकर जॉब लेनी पड़ी। वो ये भी बताती है कि इस प्रोजेक्ट के बाद वो रिजाइन कर देगी। ये सुनकर सभी मॉम्स इमोशनल हो जाती हैं। वो उसे माफ कर देती हैं, लेकिन उसके लिए दुखी होती हैं। फिर वो सब मिलकर जी ह्योक को पकड़ लेते हैं और उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहाँ ग्योंग मिन भी होता है। असल में वो सब जी ह्योक और गोदारिम के रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना चाहते थे। वो उनसे उनकी डायनामाइट किस के बारे में पूछते हैं और उन्हें बहुत टीज करते हैं। सभी उनके लिए बहुत खुश होते हैं और गोदारिम भी राहत महसूस करती है कि उसने बिना किसी को हर्ट किए सच बता दिया। इसके बाद जी ह्योक उसे घर छोड़ने आता है और उसे हक करता है, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था। तेज बारिश की वजह से वो दोनों जी ह्योक के घर चले जाते हैं। वहाँ गोदारिम उससे सॉरी कहती है, लेकिन जी ह्योक कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबसे लकी इंसान है, क्योंकि गोदारिम सिंगल है। इसके बाद दोनों किस करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब गोदारिम उठती है तो वो जी ह्योक को देखकर अच्छा महसूस करती है और कहती है कि उन्हें ब्रश करके नाश्ता करना चाहिए, लेकिन जी ह्योक उसे रोककर फिर से हक कर लेता है। दूसरी तरफ दोनों की माएं उनके बच्चों के बारे में बात कर रही होती हैं। गोदारिम की माँ कहती है कि वो अपनी बेटी के लिए एक साधारण लड़का ही ढूंढेगी। जब उससे पूछा जाता है कि क्या जी ह्योक सही लड़का है, तो वो कहती है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि गोदारिम एक साधारण लड़की है और जी ह्योक बहुत हैंडसम है और दोनों के बैकग्राउंड भी अलग हैं। उधर हायंग किम सेओन की वजह से बहुत पीती है और अपनी माँ को सच बता देती है कि वो उसे पसंद करती है। उसकी माँ गुस्सा हो जाती है, लेकिन हायंग कहती है कि वो अपनी माँ जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे सच्चा प्यार करे। इस वजह से उसकी माँ किम सेओन से मिलने जाती है ताकि उसे पैसे देकर दूर कर सके। लेकिन जब वो उसके स्टूडियो पहुंचती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। किम सेओन उसकी देखभाल करता है और उसे आराम महसूस कराता है। ये देखकर वो इम्प्रेस हो जाती है और बिना कुछ कहे एक एनवेलप देकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जी ह्योक और गोदारिम डेट पर जाते हैं, साथ में ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, घर जाकर लंच बनाते हैं, गेम खेलते हैं। जब गोदारिम थक जाती है तो वो सोफे पर सो जाती है और जी ह्योक उसे कंबल उड़ा देता है। दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। दूसरी तरफ हायंग की माँ अपनी जिंदगी के बारे में सोचती है। जब उसके पति उस पर चिल्लाते हैं तो उसे एहसास होता है कि हायंग सही थी। वो बाहर से खुश दिखती है, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। इसके बाद गोदारिम मीटिंग में अपने नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देती है, एक आरामदायक और डिजाइनर बेबी कैरियर बनाने का। इसके लिए वो लोग सुपरमार्केट्स में जाकर सर्वे करते हैं और फीडबैक रिकॉर्ड करते हैं। इन सब की मदद से वो एक परफेक्ट बेबी कैरियर डिजाइन कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के दौरान जी ह्योक गोदारिम का और भी ख्याल रखता है, जिससे दोनों और करीब आ जाते हैं। काम खत्म होने के बाद गोदारिम ऑफिस में अकेली होती है। जी ह्योक उससे मिलने आता है, लेकिन वो उसे घर जाने के लिए कहती है। जी ह्योक उसके फोन में अपनी आवाज रिकॉर्ड कर देता है। क्या वो उसे रुकने के लिए नहीं कह सकती? अगले दिन पूरी टीम अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के लिए एक्साइटेड होती है, लेकिन तभी ग्योंगमिन एक बुरी खबर लाता है। उनका वही प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी ने कॉपी करके लॉन्च कर दिया है। सब शॉक हो जाते हैं। तभी मिस्टर गोंग वहां आते हैं और गोदारिम को सामने बुलाते हैं और उसे देखते ही थप्पड़ मार देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।